हर बार की तरह इस बार भी राजा विक्रमादित्य ने बेताल को अपने कंधे पर लादा और आगे बढ़ने लगे। सफर लंबा था, इसलिए बेताल ने राजा को फिर से एक नई कहानी सुनाई। बेताल कहता है, यह कहानी है विधवा भागवती और उसकी बेटी धनवंती की। भागवती के विधवा होने के बाद उसके पति के रिश्तेदार उसका सारा धन लेकर भागवती और उसकी बेटी को घर से निकाल देते हैं। इसके बाद दोनों मां बेटी दूसरे नगर के लिए निकल पड़ती हैं। रास्ते में दोनों एक जगह आराम करने के लिए रुकती हैं, तो वहां एक सिपाही एक चोर को बांधकर रखे रहता है। चोर को प्यास लगी होती है, वो भागवती और उसकी बेटी धनवंती से पानी पिलाने के लिए विनती करता है। पानी पीने के बाद वो मां बेटी से सारी बातें पूछता है कि उनके साथ क्या हुआ था। सारी बातें सुनने के बाद चोर धनवंती के साथ शादी करने की इच्छा रखता है। यह सुनकर भागवती को गुस्सा आता है और वो उस सिपाही को चोर की बात बताती है। सिपाही भी चोर पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहता है कि कुछ दिनों में तुम्हें फांसी लगेगी और तुम शादी करने की बात करते हो। यह सुनकर चोर कहता है, बहुत पाप किए हैं मैंने, अब लगता है कोई तो हो जो मरने के बाद मुझे पानी दे सके। मेरा कोई बच्चा नहीं है, मैं चैन से मर भी नहीं सकता, भूत बनकर भटकूंगा मैं। यह सब सुनने के बाद सिपाही वहां चोर को बांधकर आराम करने चला गया। सिपाही के जाने के बाद चोर भागवती और उसकी बेटी धनवंती को अपने छिपाए धन के बारे में बताने लगा। उसने कहा, अगर आप अपनी बेटी धनवंती की शादी मेरे साथ कर देंगी तो मैं आपको अपने छिपाए धन के बारे में बता दूंगा। मेरे मरने के बाद आप दोनों उस धन के साथ अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता सकेंगी। उसकी बात सुनकर दोनों सोच में पड़ गईं। धनवंती की मां भागवती ने चोर से पूछा, तुम यह क्यों करना चाहते हो? तो चोर ने कहा, शादी के बाद मेरा जो बच्चा होगा वो मेरे मरने के बाद पिंडदान करेगा, जिससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं भूत नहीं बनूंगा। ये सब सुनने के बाद भागवती अपनी बेटी की शादी चोर से कराने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों की शादी होती है और जल्द ही दोनों को एक बच्चा भी होता है। कुछ दिनों बाद चोर को फांसी लगा दी जाती है। भागवती और धनवंती काफी दुखी होते हैं। कुछ दिनों बाद भागवती को चोर की बात याद आती है कि एक गुफा में मूर्ति के सामने की जमीन के नीचे उसने खजाना छिपाकर रखा था। दोनों मां बेटी वहां जाकर देखते हैं और जमीन खोदने लगते हैं। फिर उन्हें वहां सोना चांदी और पैसे मिलते हैं। धनवंती फिर भी दुखी रहती है और कहती है, अगर पैसे नहीं मिलते लेकिन वो जिंदा रहते तो मुझे सब कुछ मिल जाता। भागवती बेटी को समझाते हुए बोलती है कि अगर पैसा है तो सारी खुशी मिल जाएगी। उसके बाद दोनों मां बेटी एक नए शहर जाकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। कुछ समय बाद भागवती की सहेलियां धनवंती की शादी कराने को लेकर पूछने लगती हैं। भागवती कहती है, मुझे अपनी बेटी की शादी तो करवानी है, लेकिन लड़का ऐसा होना चाहिए जो घर जमाई बनकर रहे। फिर कुछ वक्त बाद एक पंडित लड़का उनके घर आता है, जिसके सामने भागवती अपनी बेटी धनवंती के शादी का प्रस्ताव रखती है। उनका बड़ा घर और पैसे देखकर वो लड़का लालच में आकर शादी के लिए हाँ कर देता है। वो कुछ वक्त तक उनके साथ रहता है और उनका भरोसा जीतने के बाद एक रात घर के सारे गहने और पैसे लेकर भाग गया। इस दुख में धनवंती की मां भगवती की मौत हो गई और धनवंती गरीब और अकेली हो गई। उसके बाद वो उस शहर से अपने बच्चे के साथ दूसरे शहर निकल पड़ी। समय बीतता गया और धनवंती किसी तरह अपना गुजारा करने लगी। धीरे धीरे धनवंती का बच्चा भी बड़ा होने लगा। एक दिन दोनों मां बेटे रास्ते में भटक रहे थे कि इतने में उन दोनों की नजर एक राजकुमार पर पड़ी, जिसके गले को एक अजगर ने जकड़ रखा था। धनवंती के बेटे ने उस अजगर को काफी मुश्किलों के बाद राजकुमार के गले से निकाला, लेकिन अफसोस तब तक राजकुमार की मौत हो गई थी।
इसी बीच राजकुमार के पिता, जो कि उस राज्य के राजा थे, वो वहां पहुंच गए। बेटे की मौत से वो काफी दुखी हुए, लेकिन धनवंती के बेटे के साहस को देखते हुए राजा ने धनवंती के बेटे को गोद लेने का फैसला किया। धनवंती और उसका बेटा महाराज के यहाँ रहने लगे। धनवंती का बेटा देखते ही देखते राजमहल और राजा के सारे कार्यों को सीख गया और राजा के बेटे की जगह ले ली। राजा की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी और कुछ वक्त बाद राजा की मौत हो गई। राजा ने मरने से पहले धनवंती के बेटे को सारा राजपाट सौंप उसे राजा बना दिया। उसके बाद धनवंती ने अपने बेटे से कहा कि पिता की मौत के बाद बेटे को पिता की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान करना होता है। यह बात सुन उसका बेटा अपनी मां धनवंती के साथ पिंड दान करने निकल पड़ा। जब वो नदी के किनारे पहुंचा तो उसे 3 हाथ दिखाई दिए। धनवंती का बेटा देखते ही देखते राजमहल और राजा के सारे कार्यों को सीख गया और राजा के बेटे की जगह ले ली। राजा की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी और कुछ वक्त बाद राजा की मौत हो गई। राजा ने मरने से पहले धनवंती के बेटे को सारा राजपाट सौंप उसे राजा बना दिया। उसके बाद धनवंती ने अपने बेटे से कहा कि पिता की मौत के बाद बेटे को पिता की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान करना होता है। यह बात सुन उसका बेटा अपनी मां धनवंती के साथ पिंड दान करने निकल पड़ा। जब वो नदी के किनारे पहुंचा तो उसे 3 हाथ दिखाई दिए। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल रुक गया और हर बार की तरह इस बार भी उसने राजा विक्रमादित्य से सवाल पूछा, बताओ राजन, उस लड़ने का पिता कौन है? धनवंती का बेटा किस हाथ में पिंड देगा? इसमें एक हाथ उस चोर का है जिसके साथ धनवंती की शुरुआत में शादी हुई थी। दूसरा हाथ उस आदमी का है जिसने धन की लालच में धनवंती से विवाह किया था और तीसरा हाथ उस राजा का जिसने धनवंती के बेटे को गोद लेकर अपने बेटे की तरह रखा था। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल रुक गया और हर बार की तरह इस बार भी उसने राजा विक्रमादित्य से सवाल पूछा, बताओ राजन, उस लड़ने का पिता कौन है? धनवंती का बेटा किस हाथ में पिंड देगा? इसमें एक हाथ उस चोर का है जिसके साथ धनवंती की शुरुआत में शादी हुई थी। दूसरा हाथ उस आदमी का है जिसने धन की लालच में धनवंती से विवाह किया था और तीसरा हाथ उस राजा का जिसने धनवंती के बेटे को गोद लेकर अपने बेटे की तरह रखा था। विक्रमादित्य ने जवाब दिया, उस लड़के का पिता वो चोर है जिसने धनवंती से पूरे रीति रिवाज के साथ शादी की। दूसरे व्यक्ति ने लालच में धनवंती से शादी की थी और राजा ने बस अपना काम किया था। चोर ही धनवंती का असली पति और उसके बेटे का पिता है, क्योंकि उसने धनवंती के लिए बिना किसी स्वार्थ के मरने से पहले धन छोड़ा ताकि वो खुशी से आराम की जिंदगी बिता सके। यह सुनते ही बेताल बहुत खुश हुआ और वापस घने जंगल में उसी पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया। जो इंसान बिना किसी स्वार्थ के कोई काम करता है उसे कभी न भी अच्छा फल जरूर मिलता है। बेताल का पीछा करते हुए राजा विक्रमादित्य शिशपा वृक्ष के पास पहुंचे और किसी तरह बेताल को अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ने लगे। पहले की तरह ही बेताल रास्ता बड़ा होने की वजह से राजन को कहानी सुनाने लगता है। बेताल कहता है, सालों पहले की बात है जब उज्जैन नगर में राजा महासेन राज किया करता था। उसी राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम वासुदेव था। उसका एक ही बेटा था, गुणकार नाम का। तो वह गुणकार था लेकिन उसमें कोई गुण नहीं था। वो दिन रात बस जुआ खेलता था। जुए में वह पिता के कमाए सारे पैसे हार जाता। उसकी 2 बहन भी थीं। उसे उनका भी ख्याल नहीं था। वो बस दिन रात जुआ खेलने में ही व्यस्त रहता। अपने बेटे का ऐसा हाल देखकर ब्राह्मण बड़ा परेशान हो गया। एक दिन वासुदेव ने सोचा, मैं जो भी कमाता हूँ उसे भी यह जुए में उड़ा देता है।
यही सोचकर उसने अपने बेटे गुणकार को घर से निकाल दिया। घर से निकलते ही वह दूसरे राज्य पहुंच गया। वहां वह भूखा प्यासा घूमता रहा, न तो उसे कोई काम मिला और न ही कुछ खाने के लिए। ऐसा होते होते वह एक दिन बेहोश हो गया। पास से ही गुजर रहे एक सिद्ध पुरुष ने उसे देखा तो उसे अपने साथ गुफा में ले आए। होश में आने के बाद योगी ने लड़के से पूछा, क्या खाओगे? ब्राह्मण पुत्र कहता है, आप योगी हैं, आपके पास जो होगा आप वही खिला पाएंगे। मैं जो खाना चाहता हूँ शायद वो आपके पास न हो। इतना सुनते ही योगी ने कहा, तुम बस बताओ तुम्हें क्या खाने की इच्छा है। अपने बेटे का ऐसा हाल देखकर ब्राह्मण बड़ा परेशान हो गया। एक दिन वासुदेव ने सोचा, मैं जो भी कमाता हूँ उसे भी यह जुए में उड़ा देता है। यही सोचकर उसने अपने बेटे गुणकार को घर से निकाल दिया। घर से निकलते ही वह दूसरे राज्य पहुंच गया। वहां वह भूखा प्यासा घूमता रहा, न तो उसे कोई काम मिला और न ही कुछ खाने के लिए। ऐसा होते होते वह एक दिन बेहोश हो गया। पास से ही गुजर रहे एक सिद्ध पुरुष ने उसे देखा तो उसे अपने साथ गुफा में ले आए। होश में आने के बाद योगी ने लड़के से पूछा, क्या खाओगे? ब्राह्मण पुत्र कहता है, आप योगी हैं, आपके पास जो होगा आप वही खिला पाएंगे। मैं जो खाना चाहता हूँ शायद वो आपके पास न हो। इतना सुनते ही योगी ने कहा, तुम बस बताओ तुम्हें क्या खाने की इच्छा है। इतना सुनने के बाद गुणकार ने अपनी इच्छा जाहिर की, जिसे सुनते ही योगी ने अपनी सिद्धि की मदद से उसकी मनपसंद थाली प्रकट कर दी। वह लड़का हैरान रह गया। पहले उसने खान खाया और फिर सिद्ध पुरुष से पूछा, यह चमत्कार आपने कैसे किया? योगी ने कुछ कहा नहीं, बस अंदर की ओर जाना का इशारा किया। वह जैसे ही अंदर गया तो उसे बड़ा सा महल और दासियां दिखाई दी। सबने उसकी अच्छे से सेवा की और वह आराम से सो गया। सोकर उठने के बाद उसने सिद्ध पुरुष से दोबारा वही प्रश्न किया। योगी ने कहा, इससे तुम्हें क्या करना है? तुम यहाँ कुछ दिन मेहमान की तरह रहो और व्यवस्था का आनंद उठाओ। ब्राह्मण पुत्र जिद में अड़ गया और कहने लगा कि वो भी यह सिद्धि हासिल करना चाहता है। परेशान होकर योगी ने उसे विधि बता दी और कहा कि जाओ अब मन लगाकर साधना करो। कुछ समय बाद वह साधना पूरी करके आ जाता है। फिर योगी कहता है, तुम सब कुछ बहुत सही तरीके से कर रहे हो। यह पहला पड़ाव था जिसे तुमने पार किया है। अब तुम्हें दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ना होगा। उसने कहा, मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन दूसरा पड़ाव शुरू करने से पहले मैं एक बार अपने घर जाना चाहता हूँ। सिद्ध योगी ने कहा, जाओ, जरूर जाओ। जाने से पहले ब्राह्मण पुत्र ने योगी से अपने परिवार के लिए तोहफे की मांग की। योगी ने अपनी सिद्धि से उसे खूब सारे तोहफे दिए। उसके बाद उसने पैसों की मांग की। सिद्ध पुरुष ने अपनी विद्या के दम पर उसे खूब सारा पैसा भी दिया। उसके बाद उसने अपने लिए अच्छे से कपड़े मांगे। योगी ने उसे वो भी दे दिए। सब कुछ लेकर वह अपने घर पहुंचा तो उसके परिवार के सभी लोग गुणकार को देखकर दंग रह गए। साथ लाए तोहफे और धन को देखकर उसके ब्राह्मण पिता ने पूछा, बेटा कहीं तुमने कोई चोरी तो नहीं की है न? गुणकार ने बड़े गर्व से कहा, पिताजी मुझे कुछ ऐसा प्राप्त हो गया है जिसकी मदद से मैं अब सबकी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। उसके पिता ने गुणकार को संभल कर रहने और अहंकार न करने की सलाह दी। कुछ दिन घर में बिताने के बाद गुणकार दोबारा सिद्ध पुरुष के पास लौट गया। वहां लौटकर उसने दोबारा से साधना शुरू की। बड़ी लगन से वह ध्यान करने लगा। समय के साथ साथ ब्राह्मण पुत्र ने दूसरा पड़ाव भी पूरा कर लिया। पड़ाव पूरा होने के बाद उसे भी वह विद्या हासिल हो गई। योगी के पास जैसे ही वह विद्या हासिल करके पहुंचा तो सिद्ध पुरुष बहुत प्रसन्न हुआ। उसने गुणकार से कहा, तुमने अब विद्या हासिल कर ली है, आज तुम मुझे कुछ भोजन खिलाओ, मुझे भूख लगी है। यह सुनते ही ब्राह्मण पुत्र बेहद खुश हुआ
और सिद्धि की मदद से मनचाहा भोजन हासिल करने के लिए मन में मंत्र पढ़ने लगा। काफी देर हो गई, लेकिन भोजन सामने नहीं आया। वह बहुत क्रोधित हुआ और चिल्लाने लगा, मेरी विद्या काम क्यों नहीं कर रही है? मैंने भी सिद्धि हासिल की है, उसका फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? इतनी कहानी सुनाते ही बेताल चुप हो गया और राजा से पूछने लगा, बताओ इतने मन से पूरी विधि करने के बाद भी उसे सिद्धि हासिल क्यों नहीं हो पाई? विक्रमादित्य कहते हैं, बेताल, सबसे पहला कारण तो यह है कि वह विद्या हासिल करने से पहले ही घर चला गया। उसके बाद वह विद्या लालच की वजह से हासिल करना चाहता था। लालच के चलते की गई चीजों का फल कभी प्राप्त नहीं होता है। सिद्धि हासिल करने के लिए व्यक्ति को बिना लालच के कर्म करना पड़ता है। हमें कभी भी विद्या हासिल करने का फैसला लालच की वजह से नहीं करना चाहिए, और विद्या पर अहंकार हो जाए तो वह समय पर काम नहीं आती। चित्रकूट में चंद्रलोक नाम का राजा रहता था। वो शिकार खोजने जंगल गया। वहां उसे ऋषि कन्या दिखी। उसे देखकर वह मोहित हो गया। ऋषि ने बोला, शिकार खेलना पाप है। राज ने वचन दिया कि अब शिकार नहीं करूंगा। राजा ने ऋषि कन्या से शादी करने के लिए प्रस्ताव दिया। ऋषि ने दोनों की शादी करा दी। बीच में एक राक्षस मिला। वह बोला, मैं तुम्हारी रानी को खाऊंगा। अगर उसके बचाना तो 7 दिन के भीतर एक ब्राह्मण लड़के की बलि दो जो इच्छा से अपने प्राण दे दे, और उसके माता पिता उसे मारते समय उसके हाथ पैर पकड़े। राजा ने एक लड़के की मूर्ति बनाई और उस लड़के ने अपने माता पिता को राजी कर लिया अपने बलिदान देने के लिए। जैसे ही राक्षस के सामने राजा लड़के को मारने लगा, लड़का हंस पड़ा। बेताल ने पूछा, राजा लड़का क्यों हंसा? राजा ने कहा, ब्राह्मण का लड़का परोपकार के लिए अपना शरीर दे रहा था। इसी हर्ष से और अचरज से वह हंसार्थ दत्त एक साहूकार था। आनंदमंजरी साहूकार की बेटी थी। उसका विवाह अमीर साहूकार के बेटे मणिवर्मा से करा दिया। मणिवर्मा अपनी पत्नी को बहुत चाहता था, मगर वह उससे प्यार नहीं करती थी। मणिवर्मा कहीं गया। उसके पीछे से आनंदमंजरी राजपुरोहित के लड़के कमलाकर देखा तो उसे बहुत से चाहने लगी। पुरोहित का लड़का उस लड़की को चाहने लगा। आनंदमंजरी महल के बाग में जाकर चंडी देवी को प्रणाम करके कहा, यदि अगले जन्म में मुझे कमलाकर ना मिले तो मुझे अगला जन्म मत देना। कमलाकर ने आनंदमंजरी को देखा। खुशी के मारे वह मर गई। उसे मरा देखकर कमलाकर को दिल का दौरा पड़ा और मर गया। पराया आदमी के साथ मरा देखकर वह दुखी हुआ और उसने भी प्राण त्याग दिए। चारों ओर हाहाकार मचा। चंडी देवी प्रकट हुई और उसने सबको जीवित कर दिया। कहानी खत्म हुई। बेताल ने राजा से कहा, राजन यह बताओ कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा विराग में अंधा कौन था? राजा विक्रमादित्य ने कहा, मेरे विचार से मणिवर्मा था, क्योंकि वह अपनी पत्नी को पराया आदमी को प्यार करते देखकर ही शोक से मर गया। आनंदमंजरी और कमलाकर तो खुशी से मरे। कुशीनगर में एक राजा राज्य करता था। वह एक ब्राह्मण था जिसके 4 लड़के थे। ब्राह्मण कुछ समय बाद मर गया और उनके रिश्तेदारों ने उनका सारा धन छीन लिया और चारों भाई नाना जी के यहाँ रहने गए। लेकिन कुछ समय बाद उनके साथ वहां भी बुरा बर्ताव होने लगा। चारों भाई अलग अलग दिशा में चले गए। कुछ समय बाद में विद्या सीखकर आए एक ने कहा, मैं मरे हुए प्राणी के शरीर पर मांस चला सकता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं खाल और बाल पैदा कर सकता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं सारे अंग बना सकता हूँ। चौथा बोला, मैं जान डाल सकता हूँ। विद्या को आजमाने चारों जंगल गए। एक मरा शेर मिला, उसे उठाकर साथ ले गए। एक ने उसमें मांस डाला, दूसरे ने उसमें खाल पैदा की थी, तीसरे ने उसमें सारे अंग बनाया और चौथे ने उसमें जान डाली। शेर जीवित हो गया और वह भूखा था तो उसने चारों को खा लिया। बेताल ने पूछा, शेर बनाने का पाप किसने किया? राजा बोला, पाप चौथे वाले ने, क्योंकि उसने उसमें जान डाली। बाकियों को नहीं पता था कि क्या बना रहे हैं।
कलिंग देश के शोभावती का राजा प्रद्युम्न था। वही एक ब्राह्मण का लड़का देवसोम रहता था जिसने सारी विद्या सीख ली थी। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। बूढ़े माँ बाप बहुत दुखी हुए। शमशान में रोने की आवाज सुनकर एक योगी बाहर आया। पहले खूब हंसा, फिर रोया और फिर उस लड़के शरीर में प्रवेश कर गया। वो जिंदा हो गया। सब खुश हो गए और तपस्या करने लगा। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, यह बताओ कि यह योगी पहले क्यों रोया, फिर क्यों हंसा? राजा ने कहा, इसमें क्या बात है? वह रोया इसलिए कि जिस शरीर को उसके माँ बाप ने पाला पोसा और जिससे उसने बहुत सी शिक्षाएं प्राप्त की, उसे छोड़ रहा था। हंसा इसलिए कि वह नए शरीर में प्रवेश करके और अधिक सिद्धियां प्राप्त कर सकेगा। उज्जैन में हरिदास नाम राजसेवक रहता था। उसकी एक बेटी थी महादेवी। उसकी शादी की चिंता सताने लगी। हरिदास राज दरबार में बैठे चर्चा कर रहे थे। तभी एक युवक दरबार में आया ही था कि उसने हरिदास की लड़की से शादी करने की इच्छा जताई। युवक ने बोला, मैंने एक ऐसा रथ बनाया है जिससे मैं आपको दुनिया के सभी कोने घुमा सकता हूँ। हरिदास ने बोला, अगर ऐसा है तो कल सुबह मुझसे अपने रथ के साथ मिलो। हरिदास लड़के से मिला और उसे उज्जैन चलने को बोला। रथ में सवार होने के बाद दोनों उज्जैन पहुंच गए। हरिदास ने खुश होकर लड़की की शादी अपनी बेटी से कराने का फैसला किया। हरिदास को पता चला कि महादेवी की मां और उसके भाई ने भी एक लड़का महादेवी से शादी कराने के लिए चुना है। महादेवी के भाई उसने अपनी विद्या का इस्तेमाल करके पता लगाया कि महादेवी कहाँ है। महादेवी का पता चलने के बाद अब हरिदास के ढूंढे लड़के का रथ लेकर उसके पास आए। मां के ढूंढ लड़के ने राक्षस से लड़कर महादेवी को बचाया। बेताल ने सवाल पूछा, राजन, क्या आप बता सकते हैं? विक्रमादित्य ने कहा, यह सच है कि जिस लड़के ने महादेवी को राक्षस से बचाया वही असली मायने में बहादुर है, जैसा वर महादेवी चाहती थी। इतना कहकर फिर बेताल अपने पेड़ की तरफ उड़ चला।